हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है सभी का। बात करेंगे एसएससी जीडी के 14 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, जो मैं भी देखे आया था। तो उस पर अपन बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जी के जीएस से, स्टैटिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और आप देखिएगा कि आप अगर पेपर होता तो आपका कितने क्वेश्चन सही होते। तो आज लास्ट एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, जो कि 1 महीने से चलता आ रहा है। ठीक है, तो अपन देखेंगे क्वेश्चन, आप बने रहिएगा अंत तक। पहला क्वेश्चन था पाक्के टाइगर रिजर्व, जो है सबको आता होगा, पता है, इजी था। स्टैटिक का पार्ट जो था कुछ इजी था और कुछ हैवी भी था, क्योंकि 2020 की जो थी करंट पूछी गई थी उसमें। पाक्के टाइगर रिजर्व जो था वो कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत के पाक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2020 का आईपीएल का कौन सा संस्करण था? इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसने जीता था? अब आपको ये ध्यान रखना है 21 में किसने जीता था, 21 का कौन सा संस्करण था? तो 2020 का जो आईपीएल का संस्करण था वो 13वां संस्करण था, जो कि मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार जीता था। ठीक है, दिल्ली नाइट राइडर्स को हरा के। 2021 में पूछ ले तो 14वां संस्करण था, यूएई के अंदर हुआ था। स्पॉन्सर जो था इसका वीवो था। 2020 का अगर स्पॉन्सर पूछ ले तो इसका कौन सा था, आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, और 2021 का किसने जीता था? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान में वर्ष 2020 तक कितने संशोधन हो चुके हैं? राइट आंसर हो जाएगा 104 संशोधन हो चुके हैं। 2020 पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 2021 पूछता तो 105वां संविधान संशोधन 2021 में हो चुका है। ठीक है, ओबीसी से रिलेटेड है। ठीक है, और 2020 में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। आरएस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा आप। 2020 का मैन बुकर पुरस्कार सगी बहन पुस्तक के लिए किसे मिला था? 2020 का मैन बुकर पुरस्कार पुस्तक का नाम दिया है सगी बहन पुस्तक के लिए, किसको मिला था? राइट आंसर हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट को। किसको? डगलस स्टुअर्ट को। इनमें से भारत के कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो ऑप्शन में सिक्किम था और एक जो असम भी था। यहाँ पे महाराष्ट्र दे रखा है, मेरे तो जो था ऑप्शन में असम था। तो उत्तराखंड बनाता है सीमा, सिक्किम तो बनाता है, उत्तर प्रदेश भी बनाता है, बिहार भी बनाता है और पश्चिम बंगाल भी बनाता है। यहाँ पे जो राइट हो जाएगा आपका महाराष्ट्र जो है ना, वो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, बाकी 5 राज्य बनाते हैं, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन आई थिंक जो ऑप्शन में था ये वो महाराष्ट्र नहीं था, वो था असम था। नेक्स्ट देखते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी है पेनगंगा नदी, प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, मंजीरा सबरी नदी और मनेयर। ये सारी जो है ना गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट, मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? बृहद्रथ था, है ना, बृहद्रथ था। इसकी जो हत्या थी उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। ये क्वेश्चन आया था बिल्कुल। एक आर्टिकल पूछा गया था अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में क्या है कि 14 वर्ष से जो भी कम आयु के जो भी बालक होते हैं उनको जो है ना कल कारखानों में काम करने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। ये मतलब इस पर प्रतिबंध रहेगा, प्रतिषेध रहेगा। ठीक है, तो ये 24 नंबर आर्टिकल भी पूछा गया था। बीएसएफ की स्थापना पूछी गई थी, तो मैंने तो ये गलत कर दी थी। मैं कंफ्यूज हो गया था डेट में, मतलब ये जो लास्ट में ये था सन नहीं दे रखा था, ओनली डेट आई थी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसमें मैं कन्फ्यूजन हो गया था। आप मत होइएगा कभी भी आगे। बीएसएफ की जो स्थापना था इसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि पाकिस्तान की सीमा पे या बांग्लादेश की सीमा पे जो है ये लगे होते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक के मैसूर में जो है ये चंदन संग्रहालय स्थित है। इसमें एक ऑप्शन बेंगलुरु कर्नाटक भी था, एक था इसमें मैसूर कर्नाटक। तो कर्नाटक के मैसूर में जो है चंदन संग्रहालय स्थित है, ये राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, आपने सुना होगा
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने करी थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो सर सैयद अहमद खान ने करी थी 1875 में। और ये जो आंदोलन चलाया था ये भी इसी ने चलाया था 1875 में। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता अभियान कब से शुरू हुआ था? इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सबने किया होगा। 2 अक्टूबर 2014 से ये शुरू हुआ था राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता अभियान। इनमें से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जो भारत के लिए खेलता हो और उसने शतरंज में प्रतिनिधित्व किया हो? आई थिंक पता होगा आपको, युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र जो चहल थे क्रिकेट खेलने से पहले जो है भारत में ये शतरंज के खिलाड़ी थे। ठीक है, तो शतरंज में भी जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारत का। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये क्रिकेट खेलते हैं भारत से। नेक्स्ट, 1968 में इंदिरा गांधी के समय में कृषि के लिए कौन सी जो है क्रांति हुई थी? सबको पता है, हरित क्रांति हुई थी 66-67 में, मतलब और साथ ही 66-67 में हरित क्रांति हुई थी। और हरित क्रांति का जो भारत में जनक था वो MS स्वामीनाथन थे। विश्व में पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर भारत की जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कर्मा नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर भारत की जनजातियों में करा जाती है। जनजातियों की भी अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के गौड़ और बेगा आदिवासियों का प्रमुख नृत्य ये कर्मा नृत्य। किसका? मध्य प्रदेश के गौड़ और बेगा आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है। भारत में प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट मतलब पेपरलेस किस वर्ष पेश किया गया था? इजी था, सबने पढ़ा होगा 2021 का बजट। तो 2021 के बजट को ही जो है ना पेपरलेस बजट कहा जाता है, डिजिटल बजट कहा जाता है। ठीक है। 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने करी है? 2021 की पूछी है तो भारत हो जाएगा। ठीक है। 2020 की पूछता तो रूस ने करी थी। 2020 में किसने करी थी ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता? तो रूस ने करी थी। 2021 में अगर पूछा है तो भारत ने जो है 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। शिक्षा से संबंधित आयोग कौन सा बना था? तो हंटर आयोग। राइट हो जाएगा हंटर आयोग। भारत के कौन से चुनाव आयुक्त AD